सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, और धन की प्राप्ति होती है, धान्य की प्राप्ति होती है, और श्रेष्ठ संतति की भी प्राप्ति होती है। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति। मां दुर्गा कहती है, जो मेरी आराधना करते हैं वो ध्यान से सुने, मेरी कृपा से ऐसा ही होगा और संशय नहीं करना। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति। मेरे प्रसाद से ऐसा ही होगा, ना संशय। शंका नहीं करनी चाहिए देवी के इस वचन में। इस ज्ञान चर्चा के साथ आपका स्वागत है ज्योतिष की आध्यात्मिक सभा में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न सूत्रों की। और आज का सूत्र सुदर्शन पद्धति। क्या होती है ये सुदर्शन पद्धति? सुदर्शन पद्धति एक अद्भुत तरीका है किसी भी जन्म पत्री के बलाबल को देखने का। यह पत्री बलवान की है कि निर्बल की है। कहीं इसकी पत्री में देव असुर संग्राम तो नहीं है, कहीं एक कदम आगे चल के दो कदम पीछे तो नहीं आ जाते। अक्सर तो ऐसा ही होता है ना, बहुत श्रम है, बहुत मेहनत है, लेकिन प्राप्ति उतनी नहीं है। मेरे पास कई लोग आते हैं, गुरुदेव आपने जो उपाय बताए टीवी पे हमने वो किए, परंतु गुरुजी हमें तो फायदा नहीं हुआ। बहुतों को लाभ होता है, बहुतों को नहीं होता। क्या कारण है? जन्मपत्री में कहीं सुदर्शन पद्धति के बलाबल का अभाव तो नहीं है। बहुत से ऐसे योग है जन्मपत्री में जो अच्छी होते हुए भी उसके अच्छे परिणाम समय पे नहीं आते। उसका कारण यह सुदर्शन पद्धति का सूत्र भी समझने जैसा है। सुदर्शन पद्धति में भी देव और असुर नामक ग्रहों के प्रभाव डिवीजन हम अलग अलग कर लेते हैं। यानी सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को और बुध को, या यूं कहें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरुदेव। बुध को हटा दें क्योंकि बुध उभयचारी हैं, कभी देवताओं की तरफ हो जाते हैं, कभी असुरों की तरफ हो जाते हैं। तो हम तो उन्हीं को लेना जिनका एक ही ग्रुप है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी हो गई, चंद्रमा माँ का काम करते हैं, सूर्य पिता का काम करते हैं, मंगल क्षत्रिय योद्धा है, साथ में गुरुदेव को ले लेते हैं। गुरु जी जो है वो तो देवों के ही आचार्य हैं ना। तो ये एक ग्रुप अलग हो गया। और एक ग्रुप शुक्राचार्य को ले लेते हैं, वो भी ब्राह्मण देव हैं, और उनके ग्रुप में किसको ले आते हैं? शुक्र को ले आते हैं जो पत्नी के कारक हैं, शनि को ले आते हैं, जितने भी अनुचर आपके नीचे कार्य करते हैं, और राहु केतु तो हैं ही हैं, और बुध को भी ले लेते हैं क्योंकि बुध जो है उभयचारी हैं, ये दोनों तरफ गति रखते हैं अपनी, लेकिन इनकी निष्ठा शनि के साथ ज्यादा है, शुक्र के साथ ज्यादा है, इसलिए इस ग्रुप को अलग कर लेते हैं। यानी मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये सब ग्रुप अलग कर लेते हैं। अब देखिए सुदर्शन पद्धति का अर्थ यह हुआ कि हम आपकी चंद्र कुंडली से, आपकी सूर्य कुंडली से और आपकी लगन कुंडली से, तीनों कुंडलियों से विचार करेंगे। क्या आपकी पत्री में एक ग्रुप की पत्री ज्यादा बलवान है या दूसरे ग्रुप की पत्री ज्यादा बलवान है? अब एक ग्रुप जो सूर्य का है, सिंह राशि का है, कर्क राशि का है, मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है, धनु राशि का और मीन राशि का है, ये एक ग्रुप अलग है और दूसरा ग्रुप अलग है। तो हमें यह देखना है आपकी जन्मपत्री में सूर्य, चंद्रमा और लगन, अगर इन तीन लगनों का बल एक ग्रुप में हो जाए, समझ लीजिए ये अद्भुत योद्धा पैदा हुआ है घर में, ये तो कोई महान आत्मा हुई है, ये तो कुछ करके ही रहेगा, या तो राजनीति में चला जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा, संतरी बन जाएगा, या ये कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा, या ये व्यक्ति प्रोफेसर हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी करने लग जाएगा, योगाचार्य हो जाएगा। ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी? आइए सुदर्शन पद्धति नामक इस योग की व्याख्या करने जा रहे हैं। और आज की पहली जन्मपत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री, जी हां, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की यह पत्री आपके सामने। कर्क लगन की यह पत्री अद्भुत है, इसकी व्याख्या तो करनी ही चाहिए। कर्क लगन की इस पत्री में पहला ही सूत्र देखिए ध्यान से, क्या गुण है?
देखिए इनका लगन चंद्रमा हो गया एक ग्रुप, चंद्रमा भी कर्क राशि में, ये भी एक ग्रुप में आ गए हैं। लगन और चंद्रमा एक राशि में आए हैं, यानी दोनों, लगन का ग्रुप भी और चंद्रमा का भी एक ही ग्रुप हो गया। और सूर्य वृश्चिक राशि में, वो भी एक ग्रुप है। हमने बताया था कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मेष राशि हो, हमने बताया था धनु राशि हो या मीन राशि हो, ये एक ग्रुप है। और इस एक ग्रुप के अंदर अगर लगन, चंद्र लगन और सूर्य का लगन एक ही ग्रुप का हो जाए तो ये व्यक्ति यशस्वी होता है, ये व्यक्ति नाम पैदा करता है, ये व्यक्ति कुछ करने के लिए आता है। अब देखिए चंद्रमा कर्क राशि का, कर्क राशि का चंद्रमा लगन में, राज्य कृपा की प्राप्ति हुई, धन मान प्रतिष्ठा सभी कुछ आपको प्राप्त हो गए। लगन कुंडली में भी आप देखिए चंद्रमा लगन में है तो 2 कुंडलियों का बल आपको यहां प्राप्त हुआ। दूसरा बल देखें इस पत्री के अंदर जो बड़ा अद्भुत होगा वो ये है कि सूर्य जिस राशि में है उस राशि का स्वामी भी मंगल एक ही ग्रुप का है। देव ग्रुप के अंदर तीनों लगन आ गई। सुदर्शन पद्धति के सूत्र को जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बात का ध्यान रखें, ज्योतिष के सूत्र किताबों में तो बहुत लिखे हुए हैं, उनकी व्याख्या कौन करेगा, उन्हें समझाएगा कौन, उन्हें कैसे हम जानेंगे। ये घटना घट रही है, गंगा फिर बह रही है और ज्योतिष के सूत्र आपके लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, कैसे पराशर ऋषि ने इतनी अद्भुत ज्योतिष की साइंस आपको दी, कैसे ऋषि भृगु ने महान ज्योतिष के रहस्यों को आपके लिए प्रकट किया। एक बार फिर यह व्याख्या आपके लिए। देखिए लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली एक ही ग्रुप की है। और देखिए खूबियां, अब इस जन्म पत्री के अंदर आयेश और चतुर्थेश, शुक्र चतुर्थ भाव में, चौथा घर जनता का है, जनता के घर का स्वामी शुक्र अपने ही घर में, देखा आपने, शुक्र अपने ही घर में उपस्थित हैं। अपने घर में शुक्र होने से जनता के ये प्रिय हो गए, जनता का प्रेम अपार इन्हें मिला। इफ द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस इज सिचुएटेड इन द सेम हाउस, चौथे घर में ही शुक्र है, अतः ये बल आपको प्राप्त हुआ। धन मान वैभव गाड़ी बंगला सब आपको मिलने वाला है। शुक्र की दृष्टि दशम भाव में होने के कारण ये योग आपको प्राप्त हुआ। और देखिए दशमेश की मंगल की स्थिति देखिए, मंगल तीसरे भाव में इनको पराक्रमी बनाता है। मंगल की 8वीं दृष्टि पुनः दशम भाव को मिलने से दशम भाव को अपार बल की प्राप्ति हुई। आप इतने दीर्घकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री रहे इस देश के, तो आपने देखा कर्क राशि, तो कर्क राशि के व्यक्ति सहिष्णु होते हैं, इमोशनल होते हैं और मंगल की दृष्टि ने अपार बल प्राप्त किया। ये एक अद्भुत योग है। देखिए शुक्र अपने ही घर में, चंद्रमा अपने ही घर में, गुरु अपने ही घर में, इतने सारे योग और गुरु की नवी दृष्टि राज्य कृपा के कारक वाले स्थान पर भी और गुरु दशम स्थान को भी देखते हैं। इतने सारे बल आपके पास हैं तो क्यों ना आप देश के प्रधानमंत्री और महानतम पदों के ऊपर पहुंचे। और बहुत से योग हैं लेकिन अभी संक्षिप्त में इतना ही। और यदि आप मिलना चाहते हैं इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कल फिर इसी चैनल पर इसी समय आपके लिए लेके आएंगे एक और सदाबहार हीरो अशोक कुमार, उनकी चर्चा करेंगे कल। हरि ओम।